ये देखो हुई ना बंद। नहीं ये देखो झटका पड़ा, 2 गेयर झटका पड़ा, 3 गेयर झटका पड़ा, ये देखो बाइक बिना ब्रेक लगाए रुक गई और चौथा न्यूट्रल पे। तो हमको ये था अब क्लच दबाऊंगा, मुझे पता मेरी बाइक बंद होने वाली है। अब देखो मेरी बाइक प्रॉपर एक ढंग से रुकी है, कोई झटका लगा नहीं लगाई। उसके बाद अब मेरी बाइक स्लो हो गई, 1-2 गेयर डाउन किए, अब इसके बाद आगे बढ़ गया मैं। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। बहुत लंबे टाइम से भाई मैं गायब था इस वाले सेगमेंट से, मतलब मेरी वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद भाई आज आप सबके सामने पहुंची है। तो भाई सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूं कि बहुत लंबे टाइम से भाई बिना कुछ बताए मैं गायब था, बट कुछ चीज़ें थी जो शायद आगे जाके कभी मैं आप लोगों के साथ साझा करूं या फिर बता सकूं उन चीज़ों को। बट फिलहाल भाई टॉपिक पे वापस आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भाई बाइक रोकने के तरीका। और एक और चीज़ भाई सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम बाइक को चला लेते हैं ना तो हम लेते हैं किसी ना किसी तरह, ठीक है। बात आती है सही ढंग से रोकना। एक रोकना वो होता है भाई कि हमने हड़बड़ाहट में बाइक को रोक लिया, ठीक है, नहीं, एक तरीके से रोकना प्रोफेशनल, मतलब जिससे आपकी बाइक बंद भी ना हो, आपको आगे बढ़ाने में बाइक में कोई दिक्कत भी ना आए, ठीक है। ऐसे इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ भाई मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। लोगों के माइंड में भाई हमेशा से एक चीज़ होती है कि भाई गियर को कैसे उतारना है या फिर डालना है। डालते टाइम तो चलो भाई आप लोग मानते हो कि एक एक करके हमको गियर डालना है, ठीक है। लेकिन जब हम बाइक को रोकते हैं, डाउन शिफ्ट करते हैं, तो हमको बाइक के गियर किस हिसाब से डालने हैं, मेरा मतलब है भाई हमको बाइक के गियर कैसे उतारने हैं, 1 2 3 4 यही मेथड है। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है, जैसे हम नॉर्मल बाइक के गियर को चढ़ाते हैं ना, सेम उतारते हैं। बट भाई इसमें एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। मान लो कि हम बाइक को स्पीड में ले जा रहे हैं, ठीक है, और हमने ब्रेक मारी है। और लोग बताऊं पहले क्या करते हैं भाई, सबसे बड़ी गलती जो हमसे होती है वो ये होती है कि हम पहले गियर को डाउन करते हैं उसके बाद ब्रेक को मारते हैं। नहीं भाई, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, हमको ये कभी नहीं करना है। पहले भाई हमको अपनी ब्रेक लगानी है, उसके बाद ही गियर को डाउन करना है, ये याद रखना। ये गलती कभी भी मत करना भाई, मैंने बहुत बार देखा भाई, साथ में एक्सपीरियंस किया है भाई, मेरे साथ वाले खुद ऐसे काम करते हैं, तभी मुझे पता है कि क्या करते हैं लोग। पहले जैसे मैं चल रहा हूँ अभी नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद मेरे को स्पीड कम करनी है, तो मैं स्पीड जब कम करूँगा तो मैं अपना गियर डाउन करूँगा, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लगाना शुरू करूँगा। नहीं भाई, सही तरीका है पहले ब्रेक को अप्लाई करो, ठीक है। जब ब्रेक अप्लाई कर लोगे बाइक स्लो हो जाएगी और आपको बाइक आगे को बढ़ानी है, तब अपने गियर को डाउन करो। अरे एक बार पहले ब्रेक लगाओ, देखो तो सही आपने कितने की स्पीड डाउन की है। मतलब आप 60 से सीधा अगर 20 की स्पीड पे आ गए तो एक गियर डाउन करके तो नहीं चल पाओगे ना। 20 की स्पीड पे जाहिर सी बात आपको 2 गियर तो कम से कम डाउन करने पड़ेंगे, वहीं पे दिक्कत आती है भाई। और सही मेथड मैं बताऊं आपको, तो पहले अपनी ब्रेक का इस्तेमाल करो। ब्रेक से बाइक हल्की सी स्लो हो गई, क्या पता आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत भी ना पड़े। समझ रहे हो मेरी चीज़ को? तो गियर डाउन। दूसरी चीज़ होती है भाई, जब बंदा ना, अब मान लो आप चल रहे हो और आपको पता है आपने वहाँ पे जाके रुक ही जाना है, ख़त्म करना, तो लोग क्या करते हैं, चलते चलते में भाई गियर को डाउन करते हैं। नहीं भाई, ये गलती नहीं करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आपने बाइक को रोकना है तो आप जाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक अप्लाई करने के बाद बाइक स्लो हो गई, बाइक रुक गई है, अब गियर को डाउन करो भाई, जो सही मेथड है। ऐसे नहीं कि भाई बाइक चल रही है आपकी, आप लगे हो गियर को डाउन करने में और ठक 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 की आवाज़ आ रही है, गियर बॉक्स तो उड़ेगा उड़ेगा। आपकी भी टेक्निक ख़राब है और बाइक में झटके लगने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये गलती हमेशा अवॉइड करो, ठीक है। हर किसी के माइंड में भाई क्वेश्चन होता है, आगे की ब्रेक लगाएं पीछे की लगाएं। मैं आपको सजेस्ट करूं, लोग बोलते हैं भाई 40% है 60% पीछे की ब्रेक, पर मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं। जहां पे जितना आपको पता है कि आपकी बाइक रुकेगी ना भाई, उतनी ब्रेक लगाओ। जब आपको बाइक रोकनी होगी आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे कि 60% मैंने पीछे वाली ब्रेक लगानी है, 40% आगे वाली नहीं। आगे वाली पीछे के मुकाबले हल्की सी दबाओ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। बट ये मत करो कि 40% ही लगानी है 60% ही लगानी, नहीं भाई, ये कुछ तुक नहीं बनता है भाई, ठीक है। ये समझ लो कि आगे वाली थोड़ी सी कम लगानी है हमने, ऐसे नहीं कि आगे वाली दबा दो आप, पीछे वाली ब्रेक नहीं दबा रहे हो, ऐसा गलती मत करना। हमेशा पहले पीछे वाली ब्रेक अप्लाई करो पूरी जान से, जैसी बाइक स्लो हो जाए उसके बाद आगे वाली भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप आगे वाली ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे ना, आपकी बाइक का जो रुकने का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो इस गलती को मत करो। और अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ भाई मैं आपको क्या बोल रहा था, ठीक है। पहले गियर वाला समझते हैं भाई, गियर को कैसे डाउन करना है। पहला गियर, दूसरा गियर डाला मैंने, तीसरा गियर, चौथा गियर, ठीक है। 4 गियर पड़ गए भाई। अब मैं नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अब मुझे उस गाड़ी के सामने बाइक रोकनी है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे ब्रेक लगाऊंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 1 गियर, ये देखो झटका पड़ा, 2 गियर झटका पड़ा, 3 गियर झटका पड़ा, ये देखो बाइक बिना ब्रेक लगाए रुक गई, और चौथा न्यूट्रल पे। तो हमको ये गलती नहीं करनी है भाई, समझ रहे हो। देखा आपने कितने झटके पड़े हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है चलते बाइक में गियर को डाउन करने का। और भाई ये तो मुझे पता था कि बाइक ने मेरे झटके मारने हैं, तो मैं उस हिसाब से चल रहा था। मान लो आप बीच रोड में, आपके पीछे भी गाड़ियाँ आ रही है, 60-70 की स्पीड में आप चल रहे हो, उस टाइम पे आपने ये हरकत कर दी ना, आपकी बाइक की स्पीड 60 से सीधा 40 पे आके रुकेगी 1 सेकंड के अंदर। जो पीछे वाला 60 की स्पीड में आ रहा होगा ना भाई, वो आपको अपने साथ ले जाएगा फ्री में, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करो भाई, मैं बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूँ। पहले आप ब्रेक को अप्लाई करो, जब बाइक प्रॉपर रुक जाएगी उसके बाद ही गियर को डाउन करो। अब एक बार भाई मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ब्रेक लगा के, एक बार ब्रेक लगाते हैं पहले, उसके बाद गियर को डाउन करते हैं। देखो कितनी स्मूथली हमारी बाइक रुकती है। तीसरा गियर है, अब चौथा गियर है, ठीक है। थोड़ी सी बाइक की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। अब मेरे को रोकनी है भाई, बाइक वो गाड़ी दिख रही है वहाँ पे, वहाँ तक रोकनी है। तो मैं क्या करूँगा, रेस छोड़ूंगा, क्लच भी नहीं दबाऊंगा। देखो पहले पीछे की ब्रेक, अब आगे की ब्रेक भी साथ में अप्लाई की। उसके बाइक देखो अभी भी क्या ना, गियर को डाउन नहीं किया हमने, इस गाड़ी तक बाइक को रोकना था। अब क्लच दबाऊंगा, मुझे पता मेरी बाइक बंद होने वाली है। अब देखो गियर डाउन किए मैंने सारे, मेरी बाइक प्रॉपर एक ढंग से रुकी है, कोई झटका लगा नहीं, जिसमें प्रॉपर मेथड यूज़ किया। पहले पीछे की ब्रेक लगाई, उसके बाद आगे की ब्रेक लगाई, थोड़ा सा इंजन ब्रेकिंग का भी सहारा लिया। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है भाई, जब हम अपने इंजन का सपोर्ट लेते हैं अपनी बाइक को रोकने के लिए, ठीक है। जब कभी भी आप अपनी बाइक को स्पीड में चला रहे हो, मान लो 40-50 पे चला रहे हो, रेस दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं दबाई, रेस को खाली अगर हटा दोगे ना, रेस को छोड़ दोगे, तो आपकी बाइक, आपको लगेगा एकदम से रुकने शुरू हो रही है। वो क्यों, क्लच की वजह से, इंजन ब्रेकिंग। लेकिन वहीं पे अगर आपने क्लच दबा लिया तो आपकी बाइक फ्री हो जाती है, फिर वो हॉर्न स्पीड में उसी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। स्लो होती है पर एक बहुत लंबे टाइम के बाद उसी टाइम नहीं होती है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। इसका सहारा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी आप नए नए हो तो कोई बात नहीं भाई, इसका सहारा मत लो, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ आपको आ जाएगी। इस पर अभी फोर्स मत करो। अपने माइंड को अगर फोर्स करना है तो पहले ब्रेक लगानी है, उसके बाद ही हमको गियर डाउन करना है। चाहे मैं अपनी बाइक को, ज़रूरी नहीं है रोकना ही है पूरा। मान लो हम दूसरा गियर डाला मैंने, तीसरा, चौथा। अब मान लो मेरे को आगे कोई व्हीकल है, मेरे को स्लो करनी है, मैंने स्लो की, पहले देखो ब्रेक लगाई, उसके बाद अब मेरी बाइक स्लो हो गई, 1-2 गियर डाउन किए, अब इसके बाद आगे बढ़ गया मैं, है ना। सिंपल सा मेथड था। लेकिन इसकी जगह मैं उल्टे काम करूं, इसकी जगह भाई मैं वही करूं कि पहले मैं 2 गियर डाउन करूं फिर करूं, तो वो हरकत पता कितनी महंगी पड़ती है, मैं दिखाता हूं आपको। चौथा गियर, ठीक है। अब आराम से बाइक स्पीड में मेरे, लेकिन अब मुझे क्या है, ऑटो के धीरे हो गया भाई, यहाँ पे मेरी बाइक गलती से धीरे होगी। पहले मैं ये देखो बाइक में झटका लगा, 2 गियर डाउन किए, अब मैं ब्रेक लगाऊं, ये कहाँ का सेंस बना भाई, ये कोई सेंस नहीं है। इसमें हमारी बाइक डैमेज हो रही है और पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होगा ना ऐसे स्पीड में, वो हमको अपने साथ ले जाएगा। तो ये कोई समझदारी नहीं है। समझदारी अगर हमको दिखानी है ना भाई, तो हमको क्या करना है, ये किया, पहले ब्रेक लगाई, अगर हमको अल्टो के पास भी रुकना है, ये देखो अब इसका स्लो हुई तो अपनी स्पीड के हिसाब से 1 गियर 2 गियर डाउन किए मैंने, ये देखो बाइक बड़े प्यार से उठ भी जाएगी, ना कोई आवाज़ करेगी, ना कोई झटका पड़ेगा, ना कोई रिस्क है। तो ये है भाई हमारा टोटल ओवरऑल बाइक रोकने का सही तरीका, जिसमें भाई मैंने आपके गियर भी कवर किए कि डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है भाई बाइक रोकने के लिए। भाई कोई बंदा अगर मान लो ऐसे रोक भी दिया उसने बाइक को, ठीक है, एकदम से, के बाद अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको यहीं से सेम बाइक आपने रोकी, अब आपको आगे भी लेके जाना है, तो सेम गियर में नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि आपकी बाइक बंद हो जाएगी। नहीं है, देखो प्रॉपर है, क्लच, रेस। एक बार फिर से थोड़ी सी ज़्यादा रेस भी करके दिखा देता हूँ भाई मैं आपको, थोड़ी सी ज़्यादा रेस भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो क्लच छोड़ूंगा,
ये देखो हुई ना बंद, नहीं पिकअप लेगी भाई। उसके लिए सही मेथड क्या है, हमको अपनी बाइक के गियरों को डाउन करना ही पड़ेगा, अगर आपको सही मेथड से अपनी बाइक रोकनी है तो, ठीक है। और सही मेथड से मान लो आपने अपनी बाइक को रोका, पहले हमने अपनी बाइक को चलाया ये, ठीक है, हम अपनी बाइक को चला रहे तीसरा गियर, अब मुझे यहाँ पे रोकना है, ठीक है। मैंने अपनी बाइक को रोका, ये देखो अब 2 गियर डाउन कर दिया भाई, 1 2 गियर डाउन किया। अब अगर मेरे को अपनी बाइक को आगे भी बढ़ाना है ना, कोई टेंशन नहीं है भाई, बड़े प्यार से मेरी बाइक आगे को जाएगी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो बाइक स्लो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा गियर का मेथड भाई, क्योंकि देखो भाई हर चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप होती है। बाइक रोकना मैं बोलूँगा सिर्फ ब्रेक ही तो मारना, अगर आपके माइंड में ये चल रहा तो ये गलत है। सही तरीके से बाइक रोकना और एक सिर्फ बाइक रोकने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आपको बाइक रोकनी है सिर्फ, फिर तो भाई सीधा ब्रेक लगा लो। लेकिन अगर सही तरीके से आपको आगे जर्नी करनी है अपनी की, तो 2-4 लोगों के सामने भी बाइक चला सको, ट्रैफिक में भी अगर आप बाइक चला सको, तो ये गियर वाला मेथड बहुत ज़रूरी है और इतना मुश्किल नहीं है। पहले ब्रेक लगाओ, उसके बाद गियरों को डाउन कर रहा हो। और अगर इतना समझ नहीं आता भाई कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर डालना है, आपको कैसे पता लगेगा कि अब मेरी बाइक 40 पे है या 30 पे है, तो कौन सा गियर सही रहेगा, इसके लिए भी भाई मैंने वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लो। 3-4 नंबर पे कोई वीडियो होगी, देख लेना भाई, 5वें पे भी हो सकती है ठीक है। तो ओवरऑल यही था भाई आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और सेफ राइड भाई, ठीक है। ध्यान से ड्राइविंग किया करो, टेक केयर भाई।